नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। सीएम भूपेश बघेल ने लौटाए चिटफंड पीड़ितों के पैसे, राशि वापस मिलने पर बिलासपुर में निवेशकों की लौटी मुस्कान। मौके पर तमाम अधिकारी रहे मौजूद। बेमेतरा में शिव भक्त भक्ति भाव के साथ हुए रवाना। भैरव देव मंदिर में नंगे पैर पहुंचे शिव भक्त। झाबुआ में चलते कंटेनर में लगी भीषण आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। आग लगने का कारण अभी तक अज्ञात। सीहोर में चुनावों को लेकर नोडल अधिकारियों की बैठक, कलेक्टर ने दिए अधिकारियों को निर्देश, कहा सभी बूथों पर किए जाएं सही प्रबंध। और श्यामपुर में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, 6 सट्टेबाजों को किया गया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से नकदी और ताश भी बरामद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर बिलासपुर से है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में चिटफंड में निवेश करने वाले बिलासपुर समेत 7 जिलों में 35,378 पीड़ित निवेशकों को 4,13,88,996 रुपए की राशि बटन दबाकर उनके खातों में लौटाई। आपको बता दें कि इसमें बिलासपुर जिले के 16,615 निवेशकों की 84,55,760 रुपए की राशि शामिल है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश की जनता से किए गए अपने वादे को निभाते हुए चिटफंड कंपनी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई भी की है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज वर्चुअल कार्यक्रम करके बिलासपुर जिले के 16,600 से अधिक निवेशकों को लगभग 85 लाख रुपए की धनराशि वापसी की गई है। ये चिटफंड कंपनियों में जो जिन निवेशकों ने निवेश किया था और उनके जो राशि थी उनको नहीं मिल रही थी, वो ठगी के शिकार हो गए थे। ऐसे जो हमारी चिटफंड कंपनियां थी उनकी संपत्ति का चिन्हांकन करके और न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से उनकी संपत्ति को कुर्क करके नीलामी के पश्चात जो धनराशि प्राप्त हुई थी उन धनराशि को आज निवेशकों को उसको आज वितरित किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बड़ा प्रयास था जिसकी आज परिणति दिखने को मिली है। क्या आगे भी निवेशकों को किस्तों के रूप में राशि मिलने की जितने भी निवेशक हैं उनको आपके माध्यम से भी मैं अपील करना चाहता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अभी हमारे जिन निवेशकों से बात किया है उनसे भी उन्होंने आग्रह किया है कि जो चिटफंड कंपनियों की यदि कोई संपत्ति ऐसी है जिसके बारे में हम लोग को जानकारी नहीं मिल पा रही है तो उन संपत्तियों के बारे में हमको यदि जानकारी मिलती है तो हम उनको फिर न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से उसको कुर्क करके नीलाम करेंगे और फिर उनके पैसे को जब्त करके उनको धनराशि वापस करेंगे। अब खबर मेहर से है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात देंगे। आपको बता दें कि 6 अगस्त को मध्य प्रदेश के 27 स्टेशनों के जीर्णोद्धार को लेकर भूमि पूजन किया जाएगा, जहां खजुराहो रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक खजुराहो स्टेशन को सबसे ज्यादा बजट मिला है और इसके साथ ही कई और विकास कार्यों की भी शुरुआत की जाएगी। 6 करोड़ रुपए आज मैं और बता देना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज एक नया इतिहास मध्य प्रदेश के अंदर बना है। मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के हमारी केंद्र की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 6 तारीख को अमृत भारत योजना के अंतर्गत करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री कर रहे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय रेल मंत्री जी का इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि जो 506 रेलवे स्टेशन अमृत भारत योजना के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिए हैं उनमें मध्य प्रदेश के 27 रेलवे स्टेशन शामिल हैं। और मेरा सौभाग्य है कि मेरी लोकसभा खजुराहो के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में माननीय रेल मंत्री जी ने खजुराहो के रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाने का 6 तारीख को भूमि पूजन होगा। 260 करोड़ रुपए माननीय प्रधानमंत्री जी ने खजुराहो रेलवे स्टेशन के लिए दिए हैं।
अब खबर बेमेतरा से है, जहां जिले के अंतर्गत नगर पंचायत देवकर के शिव भक्त भक्ति भाव के साथ भगवान शिव को जल अर्पित करने के लिए भौरव देव के लिए रवाना हुए, जहां सभी भक्त नंगे पांव पैदल चलकर भौरव देव पहुंचेंगे। आपको बता दें कि भौरव देव में भगवान शंकर का प्रसिद्ध मंदिर है और जिसका निर्माण 11वीं शताब्दी में छिंदक वंशी राजाओं के द्वारा किया गया था। इंदौर अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर ग्राम खेड़ी में सुबह 9 बजे मोद नदी के पास चलते कंटेनर में आग लग गई। वहीं आपको बता दें कि जहां ड्राइवर ने साइड के चलते ट्रक को खड़ा कर कूदकर अपनी जान बचाई। इस घटना को लेकर ड्राइवर मुकेश ने बताया कि कंटेनर में अचानक से धुआं निकलने लगा, जिससे वह घबरा गया और गाड़ी को साइड में रोककर खुद कूद गया। साथ ही आग बुझाने का प्रयास करने लगा, लेकिन ट्रक धू कर खाक हो गया। ये आग कैसे लगी अभी भी इसका पता नहीं लग पाया है। मंडी बोर्ड की स्थापना पर मंडी के प्रांगणों में कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिस पर बड़ी संख्या में किसान और व्यापारी शामिल हुए। आपको बता दें कि जिले के पेटलावद, थांदला और झाबुआ मंडी में स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर पूर्व राज्य मंत्री निर्मला भूरिया ने शासन द्वारा किसानों के उत्थान के लिए कई योजनाएं गिनाई। साथ ही आपको बता दें कि इस मौके पर उन्होंने स्वर्गीय दिलीप सिंह भूरिया के द्वारा किसानों के उत्थान के लिए किए गए कार्यों को भी याद किया और साथ ही थांदला में प्रदेश अध्यक्ष अजजा मोर्चा कल सिंह भाबर ने संबोधित करते हुए कहा कि मैं स्वयं किसान का बेटा हूं और भाजपा की सरकार ने किसानों के हित में विभिन्न योजनाएं लागू की गई हैं और जैविक खेती को भी बढ़ावा मिला है। खबर सेंधवा से है, जहां पर मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के 50वें स्थापना वर्ष पर सभी कृषि उपज मंडी समितियों में स्वर्ण जयंती जो है वो महोत्सव मनाया गया। इसी को लेकर कृषि उपज मंडी समिति सेंधवा में कृषक संगोष्ठी का आयोजन भी किया गया और जिसने नगर और क्षेत्र के नागरिक, व्यापारी और किसानों ने हिस्सा लिया। और बता दें कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बसंती देवी यादव अध्यक्ष और नगर पालिका सेंधवा मौजूद रही। अरे यार, सीहोर जिले की श्यामपुर तहसील में मंडी श्यामपुर में मंडी बोर्ड भोपाल का 50वें स्थापना दिवस पर स्वर्ण महोत्सव मनाया गया, जिसमें भारसाद अधिकारी तहसीलदार श्यामपुर चंदेल, सरपंच श्यामपुर नवीन चौहान और मंडी सचिव अनिल बगेनिया द्वारा कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। शहडोल जिले में 2 दिन से हो रही लगातार बारिश के चलते कलेक्टर वंदना वैद्य के द्वारा कक्षा 1 से 12 तक के सभी विद्यालयों में 2 दिन का अवकाश करने के निर्देश दिए गए। बताया जा रहा है कि जिले में हो रही बारिश के चलते अब तक जो है 5 लोगों की नदी में डूबने से मौत हो चुकी है। वहीं भारी बारिश से लोगों का हाल बेहाल है। जिले में अभी तक 509 mm बारिश हो चुकी है और इसी के साथ जिले की जीवनदायिनी सोन नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया है, जिससे लगभग 2 दर्जन गांवों का मार्ग बंद हो गया है। वहीं पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाए जा रहे ब्रिज बीते लगभग 5 सालों से अधर में लटका हुआ है और यही कारण है कि अब शहडोल जिला मुख्यालय से वाया नवलपुर, देवरी, धनगांव, गूडा और बिरूहली सहित लगभग 2 दर्जन गांव के मार्ग अवरुद्ध हो चुके हैं। तो वहीं बढ़ते जलस्तर के मद्देनजर रखते हुए स्थानीय लोगों के द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि कोई भी वाहन या व्यक्ति किसी गंभीर दुर्घटना का शिकार न हो सके और साथ ही प्रशासन के द्वारा भी नगर सेना के जवानों को सुरक्षा की दृष्टि से तैनात किया गया है। लगातार होने वाली बारिश को देखते हुए आज और कल के लिए सभी स्कूलों को बंद करने के निर्देश जारी किए गए हैं। उसके अलावा मेरे सभी जितने नदी नाले रखते हैं और जहां पानी का भराव है, सभी मेरे लोगों से मेरी अपील है कि कृपया करके इनके पास ना जाए, क्योंकि पानी के बहाव अचानक जो है तेज बहाव में बदल जाते हैं और फिर जान माल का नुकसान हो जाता है। तो सभी लोगों से अपील है कि ऐसे स्थानों से दूर रहें। शहडोल जिले की अगर बात करें तो आज दिनांक तक 509 mm बारिश हो चुकी है हमारे जिले में। और पिछले साल की बात करें तो
इस समय तक जो है 422 mm के आसपास जो है औसत वर्षा थी। मतलब इस बार औसत से अधिक वर्षा अभी तक हो चुकी है। और भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से जो पूर्वानुमान हमको प्राप्त हुए हैं उसके अनुसार आने वाले 2 से 3 दिनों में भी मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है जिले में। और ये बारिश जो है किसानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, चूंकि हमारे जिले में अधिकतर किसान जो है धान की फसल लगाते हैं, तो उनके लिए ये पानी जो है बहुत आवश्यक था और जिससे फसलों को जो है फायदा भी मिलेगा। बेहद में प्रशासनिक फेरबदल किए जाने के चलते एसडीएम तन्मय वशिष्ठ शर्मा का अनियंत्रित जो स्थान है वो स्थानांतरण होने के बाद उनके रिक्त पद पर नवागत एसडीएम विवेक केवी की पदस्थापना कर दी गई है, जिन्होंने 31 जुलाई को पदभार संभाला है। इस दौरान साधा प्लस न्यूज चैनल के रिपोर्टर देवदत्त धानेश्वर ने एसडीएम विवेक केवी से मुलाकात की और बेहर क्षेत्र की समस्याओं से उन्हें अवगत कराया गया। वहीं आपको बता दें कि चर्चा के दौरान एसडीएम ने बताया कि आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 में मतदाताओं को अधिक से अधिक मतदान सूची में नाम जुड़वाने व आगामी विधानसभा चुनाव में जागरूक कर मतदाताओं को अधिक से अधिक मतदान करने के लिए प्रेरित करना है। और इसके अलावा उन्होंने आश्वासन दिया है कि बेहर के ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाली समस्याओं का अतिशीघ्र समाधान किया जाएगा। निर्वाचन की काम अभी शुरू है हमारे वाइडर सब डिवीजन में। निर्वाचन लोकतंत्र की सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी है, तो उसमें मैं ये बताना चाहता हूं कि अभी हमारा काम क्या चल रहा है। अभी तो 2 अगस्त को हमारा जो ड्राफ्ट इलेक्शन रोल है वो पब्लिश हो गई है। अभी आने वाले दिनों में 31 तक हम इस पे दावा आपत्ति लेंगे और इसी दौरान हमारा जो नया मतदाता जुड़ने हैं, जिन मतदाता यहाँ नहीं है उनको हटाने हैं या कोई करेक्शन है, संशोधन है अपने मतदाता सूची में, वो सब इसी दौरान किया जाएगा। इसके लिए हमारे 3 तरह के एम्प्लॉइज अभी फील्ड में मौजूद है। एक तो बीएलओ है, वो जो हर मतदाता केंद्र में है, और फॉर्म 6, 7, 8 जो आपके जोड़ने के लिए, हटाने के लिए और संशोधन करने के लिए जो फॉर्म्स होते हैं वो वही डील करते हैं। इनके ऊपर एक सुपरवाइजर भी है जो उनको मार्गदर्शन देंगे। उसके अलावा जिले से सेक्टर ऑफिसर भी हैं जो जगह जगह जा रहे हैं, हर मतदान केंद्र में जा रहे हैं और मतदाता सूची की वाचन कर रहे हैं। खबर धमतरी से है, जहां पास के गांव में अंगारा में बीते दिनों 6 वर्षीय बच्चे के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था। आपको बता दें, जिस पर बीजेपी ने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर मोर्चा खोल दिया है। वहीं घटना को लेकर विधायक रंजना साहू ने बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राज्य सरकार को जमकर घेरा। इधर कार्यक्रम के बाद आक्रोशित महिला मोर्चा ने राज्य सरकार का पुतला दहन किया और उसके बाद राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया। वहीं विधायक रंजना साहू ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भूपेश सरकार के राज में बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। हैवानियत इतने चरम पर है कि 6 साल की बच्ची तक को नहीं बख्शा जा रहा है। इस दौरान विधायक ने जमकर प्रदेश सरकार पर निशाना भी साधा। हमारी महिला मोर्चा की बहनें, सभी बहनें आज बरसते हुए पानी में बैठी थी, क्योंकि ये बहुत दुर्भाग्य है कि जब से सत्ता में आई है कांग्रेस की सरकार, तब से निरंतर हमारी बच्चियों के साथ, हमारी महिलाओं के साथ दुष्कर्म के मामले बढ़ रहे हैं। आज वैसे ही यहाँ पे हमारे ग्राम अंगारा में ये छोटी सी बच्ची के साथ, शायद आप लोगों ने पेपर में पढ़ा है और आए दिन किसी न किसी अखबार में यह छपते ही रहता है कि आज छत्तीसगढ़ में एक ये बन गया है, महिलाओं के साथ और बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामले बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। लेकिन यह भूपेश की जो सरकार है वह नाकाम सिद्ध हो रही है कि एक छोटी बच्ची के साथ बलात्कार होता है और उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। महिलाओं के साथ किए हुए उन्हीं वादों को आज सरकार भूल गई है। हम सब देख रहे हैं कि लगातार इस छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं और बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामले, अत्याचार के मामले, लूट हत्या के मामले लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ये सरकार जब से सत्ता में आई है, हमारे बहनों के द्वारा बहनें और बच्चियां प्रताड़ित हुई हैं, उनके साथ अत्याचार हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा जिला धमतरी के द्वारा सरकार को जगाने के उद्देश्य से, उनके मौन को तोड़ने के उद्देश्य से आज हम सब गांधी प्रतिमा के सामने मौन विरोध प्रदर्शन
करके भूपेश सरकार का पुतला दहन किया और साथ में राज्यपाल के नाम ज्ञापन दे करके उस बच्ची के साथ जो अंगारा में 6 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का घटना घटी है उस बच्ची के लिए हम लोग आर्थिक सहायता की मांग किए। विरोध प्रदर्शन किया गया। सबसे पहले गांधी मूर्ति के नीचे सभी महिलाएं ब्लैक कलर की साड़ी पहनकर 1.5 से 2 घंटे मौन में बैठी। उसके बाद भूपेश सरकार का पुतला दहन किया गया। ये घटना धमतरी जिला की है। कुरुद विधानसभा के ग्राम अंगारा में एक 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है और उस बच्ची के परिवार वाले जब पुलिस में रिपोर्ट लिखाने जाते हैं तो इसे रिपोर्ट लिखने के लिए मना किया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा विरोध करने पर उनका रिपोर्ट लिखा जाता है। ये छत्तीसगढ़ पूरा, यहाँ पे कोई बच्चे सुरक्षित हैं, ना महिला सुरक्षित हैं, ना कोई सुरक्षित है। छत्तीसगढ़ में भूपेश है तो भरोसा है हितग्राही कार्ड अभियान की शुरुआत विधायक नारायणपुर एवं अध्यक्ष हस्तशिल्प विकास बोर्ड छत्तीसगढ़ शासन चंदन कश्यप के द्वारा की गई। आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी के द्वारा भूपेश है तो भरोसा है हितग्राही कार्ड अभियान के तहत विधायक नारायणपुर एवं अध्यक्ष हस्तशिल्प विकास बोर्ड छत्तीसगढ़ शासन चंदन कश्यप ने अपने विधानसभा क्षेत्र विश्रामपुरी से विधिवत रूप से कैंपेन की शुरुआत की गई और इस अभियान के तहत युवा कार्यकर्ताओं के माध्यम से घर घर जाकर सरकार की योजनाओं एवं विकास कार्यों का आम जनता के सामने रखना एवं कांग्रेस की 5 साल की सरकार बनाम भाजपा की 15 साल की सरकार का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत करना है। साथ ही में युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष बोधन देवांगन, जनपद सदस्य नीला कश्यप और चंदन तिवारी ने भी इस अभियान के बारे में विस्तृत जानकारी दी। रतनपुर के नए नगर पालिका भवन को शहर से दूर बनाने का विरोध होने लगा है। इसे लेकर लोगों ने नगर पालिका के सीएमओ को ज्ञापन सौंपा है और शहर के आसपास ही नया भवन बनाए जाने की मांग की गई है। आपको बता दें कि रतनपुर नगर पालिका का नवीन भवन जूना शहर के आगे प्रस्तावित है। लोगों का कहना है कि नगर पालिका भवन रतनपुर से लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूर जूना शहर से आगे शिफ्ट हो जाएगा तो गरीब महिलाएं एवं वरिष्ठ अधिकारी प्रभावित होंगे। वहां तक आने जाने के लिए ना तो कोई नियमित वाहन सुविधा है और ना ही जन सुविधा केंद्र है। वर्तमान नगर पालिका भवन आम लोगों की पहुंच में है। बीच शहर में स्थित होने से महिलाएं एवं बुजुर्ग भी अपने जरूरी काम से यहां आसानी से आना जाना कर रहे हैं। इसलिए नगर पालिका भवन के स्थानांतरण को रोका जाए। कल ज्येष्ठ नागरिक संघ रतनपुर की बैठक थी और बैठक में ऐसी जानकारी मिली कि वर्तमान में जो नगर पंचायत भवन जहां पर संचालित हो रहा है वो यहां से शिफ्ट करके यहां से 5 किलोमीटर दूर जूना शहर के आगे नया भवन बनाने का प्रस्ताव किया गया है नगर पंचायत के द्वारा। ऐसी जानकारी मिली। जैसी हमको जानकारी मिली तो हम सभी लोग जितने नगर के वरिष्ठ नागरिक हैं और कुछ युवा साथी और सहित जो व्यक्ति हैं जो नगर पालिका के और रतनपुर के लिए जो अच्छी शुभकामना रखते हैं, इनके द्वारा जानकारी मिली कि यहाँ पे इस भवन को जूना शहर शिफ्ट किया जा रहा है। एक तो पूरा शहर से बाहर है, कम से कम 6 किलोमीटर यहाँ से जाना पड़ेगा कोंटा रोड पे, और कोंटा रोड के लिए कोई साधन नहीं है आने जाने के लिए, खाली सड़क है पर वाहन की सुविधा वहाँ पर किसी प्रकार की नहीं है। तो वहाँ जाना आना बहुत ही दुर्गम रास्ता है और रात के समय तो वहाँ बिल्कुल सुनसान रहता है। तो वो रास्ता जनता के हित में वो उचित नहीं है। रतनपुर नगर पालिका का भवन जो है विगत कई वर्ष पुराना है, ग्राम पंचायत के समय का भवन निर्मित है और बहुत ही जर्जर स्थिति में है। अभी वर्तमान परिषद के द्वारा जो है हम लोगों के द्वारा जो है अधोसर रचना मद से 2 करोड़ की लागत से जो है नई नगर पालिका भवन के निर्माण के लिए शासन को प्रस्ताव भेजे और वर्तमान रिक्वायरमेंट को देखते हुए जो है लगभग आधा एकड़ की जमीन जो है
हमको चाहिए जिसमें सारे सुविधा हो। तो फिलहाल रिक्वायरमेंट 2-3 जगह का है, जिसमें अक्सर लोग ये मांग कर रहे हैं कि नगर में ही रहे, तो नगर के जो पुरानी बिल्डिंग है वहीं पर जो है उसको डिसमेंटल करके जो है बनाई जाएगी। हमारे रतनपुर के वरिष्ठ नागरिक लोग अभी हम लोग जो गवर्नमेंट से स्वीकृति मिला माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा कार्यक्रम में, तो 5 करोड़ का स्वीकृति मिला था, उसमें 2 करोड़ का विपाक कार्यक्रम के लिए हम लोग प्रस्ताव दिए हैं और 3 करोड़ में से शासन का ये आया कि विकास कार्यों के साथ साथ जो है आप उसमें कार्यालय भवन के लिए अभी आप लोग प्रस्ताव भेज सकते हैं। तो उस योजना के तहत हम लोग जो है शासन के पास जो है कार्यालय बिल्डिंग, नया कार्यालय बिल्डिंग के लिए भेजे हैं। अब वर्तमान हमारा कार्यालय बिल्डिंग तो देख ही रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में ऐसा 2 लेयर का प्लास्टिक वाला ऑफिस मेरे अनुसार से हम नहीं देख पाए आज तक, तो उसमें हम लोग भेजे हैं। सतना जिले के उचेहरा थाने के अंतर्गत शहर से लगे ग्रामीण अंचलों में अवैध शराब की बिक्री को लेकर जन समस्या समाधान समिति की ओर से एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें, इस दौरान ज्ञापन में कहा गया है कि शहर में क्षेत्र से लगे गांव में शराब कंपनी के द्वारा अवैध शराब की बिक्री थोक के हिसाब से की जाती है और जिसके चलते ग्रामीण अंचल में लोग नशे के आदी होते जा रहे हैं और घरेलू हिंसा जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर क्षेत्रीय जन समस्या समाधान समिति ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और कहा कि 7 दिन के अंदर अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाई जाए, अन्यथा क्षेत्रीय जन समस्या समाधान समिति अवैध रूप से चल रही शराब बिक्री पर खुद अंकुश लगाने का काम करेगी। जो गांवों में जाके शहर के जितने भी आसपास के छोटे छोटे गांव हैं, उनमें ठेलों में और जितनी भी झोपड़ियां हैं, छोटी छोटी दुकानों में, ढाबों में अवैध तरीके से भाटिया एंड कंपनी शराब की पैकारी करवाती है। नशीली शराबें और एक्सपायरी डेट की जितनी भी आती हैं सारी शराबों की पैकारी करवाती है। अगर इस शराबों इसको लेकर रोकने की प्रवृत्ति में अपन यहाँ थाना प्रभारी को ज्ञापन दिए। धमतरी बस स्टैंड में पेशाब करने की बात को लेकर निगम कर्मचारी के कुछ लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। आपको बता दें कि आक्रोशित सभी कर्मचारी रिपोर्ट दर्ज कराने थाने पहुंचे। थाने में गहमागहमी की स्थिति बनी हुई थी और आपको बता दें कि पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को मामले में गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार नगर निगम के कर्मचारी श्यामू सोना और गोविंद पात्रे और कुश नायक ओडीएफ प्लस के दौरान बस स्टैंड में ड्यूटी कर रहे थे कि तभी युवक को, जो बस का बुकिंग एजेंट बताया जा रहा है, वह गली में खुले में पेशाब कर रहा था और जिसे निगम कर्मचारियों ने पेशाब करने से मना किया तो वह गाली गलौज और मारपीट पर उतारू हो गया और कर्मचारी के साथ लाठी डंडे और लोहे से मारपीट की गई, जिससे नगर निगम कर्मचारी घायल हो गए और इससे आक्रोशित निगम के अधिकारी कर्मचारी आरोपितों की खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर सिटी कोतवाली में बड़ी संख्या में रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचे। लगभग 2 से 3 घंटा निगम कर्मचारी थाने में डटे रहे, जिसके बाद इस मामले में श्यामू सोना की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी वसीम, साहिल और मुदस्सर के खिलाफ कई धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया। हमारे निगम के कर्मचारी ड्यूटी में थे। आज ओडीएफ का सब अभी निरीक्षण चल रहा है पूरे शहर में 40 वार्डों में। तो इसी दौरान जो वहाँ ड्यूटी बस स्टैंड में लगी हुई थी उन लोग की कि स्वच्छता के संबंध में कहीं पर भी कोई गंदगी ना करे करके, तो किसी आदमी के द्वारा वहाँ पर बाथरूम किया जा रहा था, उसको हमारे कर्मचारी लोग वहाँ मना किए और मना करने के बाद ही अचानक उन लोग मना करने वाला कौन होता है करके उनके साथ मारपीट किए। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि जो भी हमारे कर्मचारी को मारपीट किया है वो उसके ऊपर कार्रवाई हो और अरेस्ट हो। सारे कर्मचारी हमारे निगम की यही चाहते हैं। हमारे नगर निगम में आज ओडीएफ प्लस का टीम आने वाली है। उसके संबंध में हमारे संबंधित कर्मचारी बस स्टैंड में जो खुले में यूरिनल करते हैं उसके ड्यूटी लगाई गई थी। एक कर्मचारी वहाँ पे कुछ आए वहाँ पर, लेकिन वहाँ मना करने पर उसके साथ मारपीट कर दिया। किसके द्वारा कर दिया? ये मारपीट वहाँ के ऐसे जानकारी तो नहीं है। यहाँ अभी हम लोग अपने जो कर्मचारी जो मार पड़ी है उसको लेके थाने में पहुँचे हैं, उसके बाद ही पता चल पाएगी। कितने लोगों की ड्यूटी लगी? 4 लोगों की ड्यूटी लगी हुई है।
जो मारपीट किया उन लोग कितने लोग थे? मारपीट कम से कम 15-20 लोग थे। सर कितने लोग घायल हुए? इसमें 2 लोग घायल हुए हैं। किसमें मारपीट किए? डंडे से लोहे से ऐसे मारपीट किए हैं उन लोग। तो सर आप लोग नगर निगम के हैं तो इसको किस तरह की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? इसमें हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। क्या कि हमारे ड्यूटी परेड में उसके साथ बहुत बड़े मतलब उसके साथ घटना हुए हैं, तो हम अपनी नगर निगम के टीम की तरफ से पूरे कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहते हैं कि दोबारा हमारे कर्मचारियों के साथ ऐसा दुर्भाग्य मत किया जाए। ये बस स्टैंड में जो है स्वच्छता अभियान के तहत कुछ कर्मचारी जो है सफाई करने के लिए गए हुए थे, जिसमें कुछ लोगों ने मारपीट की है। जिन लोगों ने मारपीट की है उनके विरुद्ध जो है अपराध कायम किया गया है और जो माकूल धाराएं हैं उसमें कार्रवाई की जा रही है। कितने लोगों का एफआईआर? अभी 3 लोगों पे नाम आ गए हैं उसमें, उन पे फाइल कर रहे हैं, बल्कि कर दिए हैं। और कुछ जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो उनके वो प्राप्त कर रहे हैं, उसके बाद में जो है उनको गिरफ्तारी हो चुकी है और अन्य जो नाम आ रहे हैं उनको गिरफ्तारी की जाएगी। कारण क्या बता रहे सर, क्यों होता मारपीट? कुछ नहीं, सामान्य रूप से सफाई के लिए गए थे। जैसा होता है कि कोई गया, कोई गाली बक दिया, कोई कुछ कर दिया, इस तरह से होता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज स्लो और लंबा होता है और गंभीर रोगों को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन